नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से समकालीन काव्य सृजन की मूल प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ऐसा होने पर सच्ची संवेदनाओं के रहने पर भी शब्द मुर्दार पड़ जाते हैं और प्रमाणिक कैसा होने पर कि उस संवेदना और उसकी धारक भाषा के बीच कार्यरत तनाव ढीला पड़ गया है या बिखर गया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, संवेदना के रहने पर भी शब्द मुर्दार पड़ जाते हैं और प्रमाणिक लेखन छद्म लेखन बन जाता है। कहना न हुआ कि संवेदना और भाषा के बीच कार्यरत उस तनाव को खुराक स्नायविक ऊर्जा से मिलती है। स्नायविक ऊर्जा को किसी जीवन मूल्य कसौटी के रूप में नहीं बल्कि सर्जनात्मक परिफलन के रूप में ग्रहण किया है। युवा लेखन के संदर्भ में अक्सर विद्रोह और आक्रोश जैसे शब्द प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। युवा लेखन बहस में भी यह बात उभर कर आई है कि युवा पीढ़ी ने अपने विशेष और ऐतिहासिक स्थिति के कारण वह कुछ कर दिखाया है, चाहे वह यथार्थ का बिना लाग लपेट का चित्रण हो, सेक्स हो, राजनीति हो, आडंबरहीन प्रत्यक्ष संवेदनाओं से उत्पन्न गैर रोमानी भाषा प्रयोग हो, वह पूर्व पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बूते का न था। युवा पीढ़ी ने एक परिवर्तित ऐतिहासिक स्थिति में अपनी भूमिका को साहस के साथ स्वीकार किया है, इसलिए तमाम गुस्सा, चीख, अकुलाहट, बेबसी, बेचैनी, मलाल के बावजूद उनके सृजन में अनास्था का स्थायी भाव है। नव वामपंथी विचारों की ताकत के कारण टूट टूट कर जीने वाली आस्था की प्रवृत्तियाँ ही इस नए सृजन में प्रमुख है। क्या? नव वामपंथी विचारों की ताकत के कारण टूट टूट करके जीने वाली आस्था की प्रवृत्तियाँ ही इस नए सृजन में प्रमुख है। आस्था की जो प्रवृत्तियाँ बना रखती वही अब मतलब इस समय उन्हीं को उन्होंने मुख्य आधार बनाया और कि जिन पर आप आस्था करते हैं वो चीज़ें क्या हैं और क्या होनी चाहिए और उनका स्वरूप कैसा है, उन्हीं को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया है। इसमें न तो मानवीय संवेदना की अनुपस्थिति है, न नैतिक असंवेदन की गलन। इसलिए इस लेखन को किसी भी कीमत पर अराजकतावादी, स्मृति भ्रष्ट, यौन क्रांतिवादी, प्रेम के सहवास की गंध, प्रकृति की सौंदर्य संवेदना की उपेक्षा की कविता कहकर गैर जिम्मेदार लेखन नहीं कहा जा सकता। यह कविता शहरीकरण की यंत्रणा से उपजी है, जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही बच्चे, बूढ़ों तथा औरतों को झेलनी पड़ी है। ये जो स्थिति आई है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है बच्चे, बूढ़े और औरत। बाकी पुरुष समाज जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत आगे चल चुका है, उसके लिए हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत उसका उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना कि एक औरत का हुआ, उसके बच्चों का हुआ या बूढ़ों का हुआ। दोनों वो इस स्थिति में नहीं है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। रोजी रोटी कमाने के चक्कर में आदमी सड़क की त्रासदियों का शिकार हुआ है। समकालीन कविता ऐसी स्थिति में जीवानुभूतियों की तमाम प्रामाणिक मुद्राओं की कविता है। कविता और राजनीति की घनिष्ठ रिश्ता समकालीन कविता में काफ़ी गर्म है, इतना गर्म कि पिछले 3 दशकों में कविता और राजनीति के संबंध की चर्चा हो रही है। आलोचकों कवियों ने इस विषय पर जमकर लेख लिखे हैं। कारण यह है कि आम आदमी की जिंदगी को नियंत्रित करने वाली शक्ति के रूप में राजनीतिक सत्ता और प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव संबंधों की अभिव्यक्ति बढ़ गई है। अब जो राजनीतिक सत्ता और प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव है, उसकी जो है शक्ति जो अब वो सामने निकल कर के आ रही है। अब वो लोग पहले विद्रोह व्यक्ति पीछे होकर के करता है, अब सामने खुल कर के सामने विरोध में आता है। जो बात होती है सामने मुंह के सामने कहने की ताकत रखता है। राजनीति ही जीवन यथार्थ, जीवन प्रक्रिया की सच्चाई, ढोंग, झूठ, पाखंड को तय करती है। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर शाही, धूमिल से लेकर उदय प्रकाश तक सृजन कर्म एक व्यापक अर्थ में राजनीति से जुड़ा हुआ है। धूमिल समाजवाद को स्वार्थ के रूप में इस्तेमाल करने वाले धूमिल समाजवाद को स्वार्थ के रूप में इस्तेमाल करने वालों पर व्यंग करते हैं। वे कहते हैं वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषी हैं। वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं। वे सब तिजोरियों के दुभाषी हैं। यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ
अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। इन सबको क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि ये यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। भूख और भूख की आड़ में चबाई गई चीज़ों का अक्स उनके दांतों पर ढूंढना बेकार है। समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है। तो धन्यवाद। आज मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब